हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में लास्ट हमने हमारा जो 8th चैप्टर था वो कंप्लीट किया। आज से हम न्यू चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो है फॉरेन ट्रेड। तो अब हम यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्रीज लाइक ऑल कंट्रीज इज डिटरमाइंड. देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन समटाइम प्रोहिबिशंस ऑन क्रॉसिंग द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. कि जैसा कि पता है कि सब कंट्रीज़ की कुछ जो उनकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो होती ही हैं, जैसे हमारी कंट्री की है। उसी तरह से वहाँ पे अगर हमें कुछ प्रोहिबिशंस होते कि अगर हमें हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करना है तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं. Then, have we ever thought how we have a Korean refrigerator, Japanese TVs in our home, German cars in our roads, American tractors in our farm, UK made shoes and garments in our mall? कि अब हम तो नहीं चाहते हैं ये सारी चीज़ें परचेस करने के लिए, तो हमने कभी सोचा भी है आपने कि ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती है? कोरियन रेफ्रिजरेटर्स, जापानीज टीवीज़, फिर हम कार्स हैं, अमेरिकन ट्रैक्टर्स है, वो हमारे पास कहाँ से आते हैं? Do we know that the bulk of petrol and diesels with which our vehicles run come from Gulf countries? कि आपको पता भी है कि जो गल्फ ऑयल एंड पेट्रोल्स जो हैं वो हमारे पास पेट्रोल एंड डीजल से जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं वो बल्क में हम कहाँ से लेते हैं? कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं. कि दैट मीन्स कि जो हमारे लिए पेट्रोल एंड डीजल जैसी जो रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफ़िल करते हैं. या आपने कभी सोचा भी है? पर ये सारी चीज़ों के लिए हम तो पर्सनली नहीं चाहते हैं, बट हम जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के लिए हमारे लिए कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, उस लिमिटेशंस को हम क्रॉस नहीं कर पाते, बट हमारे पास फिर भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती ही हैं. अब हम यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं वो हम यहाँ पे अब देखते हैं. कि ट्रेड का मीनिंग तो पता ही है कि जो एक बिजनेस एक्टिविटी कि विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. कि ट्रेड हमारे लिए क्या है? कि जहाँ पे हम गुड्स हो, सर्विस हो, रिसोर्सेज उन सबको एक्सचेंज करें. एंड इन द अदर वर्ड्स ट्रेड इज़ एन एक्टिविटी इन विच सच अ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. कि ट्रेड क्या है? हमारे लिए एक एक्टिविटी है कि जब हमें इस तरह के गुड्स की ज़रूरत होती है तब हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं फॉर द अर्निंग प्रॉफिट. नाउ activity of trade which takes place within the geographical boundaries is called a nation the internal trade, and trade activity which take outside the geographical boundaries of the country is called a इंटरनेशनल ट्रेड. कि अब इस तरह के गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज जो है अगर हम हमारी कंट्री के अंदर ही करते हैं तो वो हमारे लिए है इंटरनल ट्रेड. अब इस तरह के अगर कोई भी ट्रेड एक्टिविटी जो है वो हम हमारी जियोग्राफिकल एरिया से बाहर की करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज अ इंटरनल ट्रेड. कि फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ से मुंबई से अगर हमने कुछ सामान मंगवाया है तो वो हमारे लिए इंटरनल ट्रेड हुआ. बट हम यहाँ से अमेरिका से अगर हम जापानीज़ टीवीज़ अगर हम मंगवा रहे हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में तो वो हमारे लिए हुआ इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड होता है कि जो हम हमारी कंट्री के अंदर करते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है कि जो हम हमारी कंट्री के बाहर, जो हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो हमारी कंट्री से जो आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से होता है दैट इज़ नोन एज अ फॉरेन ट्रेड. नाउ रीजंस क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? हम यहाँ पे अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसके रीजंस क्या है? तो फर्स्ट इज डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट इन द वेरियस कंट्रीज. कि डिफरेंट कंट्रीज एंडो टू डिफरेंट विद डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक प्रपोर्शंस. कि डिफरेंट प्रपोर्शन में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनके पास होते हैं. बिसाइड्स ऑल कंट्रीज में नॉट have all factors necessary for production of all type of goods. Hence countries trade in resources, factors of production, technology to fulfill their requirement. कि सारी कंट्रीज़ के पास जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एकदम सफिशेंट जो हम बोल सकते हैं क्वांटिटी में नहीं होते, इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते ताकि वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनका फुलफ़िल कर सके. अब वो कंट्रीज़ जो हैं जो उनके पास सोर्सेस नहीं है उस सोर्सेस के लिए वो ट्रेड करती है, फॉरेन ट्रेड करती है कि ताकि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल वो कर सके. सेकंड इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
Owing to differences in availability of factor of production and resources, the cost of production of goods and service is also different in different countries. Scarcity of factors leads to higher price of those factors in a country and hence to cost ऑफ प्रोडक्शन हायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि यहाँ पे हमारा जो फैक्टर्स के साथ साथ अगर उसकी प्राइस जो है वो भी अलग अलग होती है कंट्रीज़ के हिसाब से, कि अगर हमारे पास जो फैक्टर्स की अगर हमारे पास स्कैरसिटी है तो एज अ रिज़ल्ट उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी और उसके कारण हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी बढ़ जाएगी. व्हेन द डोमेस्टिक कॉस्ट प्रोडक्शन इज़ हायर इट बिकम चीपर एंड ईजियर टू इम्पोर्ट, कि जब हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्ट करवाने से अगर ज़्यादा हो जाता है एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से वो जो प्रोडक्शन है वो परचेस करके हम हमारे पास सेल करते हैं, क्योंकि उसे प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनेंस की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और एज वेल एज जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा. देन आफ्टर थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. All countries do not have achieved the same level of technological progress. Besides, some countries have expertise in some type of technology, while others possess greater एबिलिटी टू इन अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अब जैसे कैसे हम लोगों में अलग अलग सब पर्सनस के नेचर अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वो अचीव नहीं कर सकते. इसे अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, मैक्सिमम यूज़ करने के लिए इस तरह से फॉरेन ट्रेड किया जाता है, ताकि हम जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है उसका हम मैक्सिमम फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकें. उसके बाद दिया है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस. लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डेक्सेटर्टी in each country is different. Beside entrepreneurial efficiency is also different. क्या पे लेबर प्रोडक्टिविटी उसमें स्पेशलाइजेशन लाना, एंटरप्रेन्योरल एफिशिएंसी जो वो अलग अलग होती है. Hence difference in the division of labor and specialization are found to exist between country. क्या पे डिफरेंस आते हैं कि लेबर में, उनकी स्पेशलाइजेशंस में, साइज में, कि अलग अलग इफ़िशेंटली हम किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग होते हैं. This means since labor in some countries are more efficient in the production of some type of goods and services, and such a country specialize in the production of such a goods, while they import those goods and services which they are not able to produce more effectively. कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो कि जो कंट्री है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है तो वो उसी के ऊपर फोकस करेगी, और जो गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो उन्हें वो इम्पोर्ट करेंगे. इफ़ एनी कंपनी अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विच शी इज़ नॉट स्पेशलाइजिंग इन दैन शी इम्पोर्ट्स एक्सपर्टाइज नो हाउ फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर हेल्पिंग सच अ प्रोडक्शन. कि यहाँ पे अगर ऐसा हो कि कोई कंट्री जो है वो इस तरह का प्रोडक्शन एंड सर्विस जो है उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं और वो प्रोड्यूस नहीं करते, इस तरह से वो इंपोर्ट करवाती है और अदर कंट्रीज़ की हेल्प लेके वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो क्रिएट करते हैं. तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम कनेक्टेड रह सकते हैं. अब हम यहाँ पे इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एक्टिविटी मीनिंग क्या है यहाँ पे. द एक्टिविटी ऑफ ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड अ ट्रेड. की जो एक्टिविटी जो है बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही हो, दैट इज़ नोन एज अ इंटरनल ट्रेड. एंड जो एक्टिविटी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया के बाहर की हो तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं. Now the area of internal trade is limited to the boundary of a nation, so its size remain limited. कि यहाँ पे इसकी जो साइज़ है वो कितनी होती है कि जो कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री से उतनी ही तक ही वो सीमित होते हैं. And now the internal trade service of global market, so its size are much greater than the size of internal trade. अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि हम हमारा जो गुड्स है वो ग्लोबल मार्केट में सेल करते हैं, इसलिए वो एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल ट्रेड उसकी जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. नाउ करेंसी एंड मोड ऑफ पेमेंट. ऑल इंटरनल और ट्रांजेक्शन्स आर मेड ओनली
domestic currency and the payment is transferred from the one bank to another of same countries। कि यहाँ पे जो इंटरनल ट्रेड में जो फाइनेंस है वो हम किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कि जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो और उसमें जो पेमेंट है वो बैंक में ही हो जाता है और वो भी सेम करेंसी में। ना इंटरनल ट्रेड इन्वॉल्व only one currency, hence no questions of exchange rate, exchange control, exchange policy arise। कि यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि खाली एक ही करेंसी का यूज़ किया जाता है, इसलिए इंटरनल ट्रेड या इंटरनल बोरोइंग्स मतलब की पॉलिसीज उसके ऊपर ध्यान में नहीं लिया जाता। बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज से एक्सचेंज रेट किए जाते हैं, पेमेंट भी जो नेशनली एक्सेप्टेबल जो करेंसी उससे किया जाता है। उसी के साथ साथ इसे यहाँ पे ये जो फंड है वो ट्रांसफ़र करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, ताकि पेमेंट करने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डोमेस्टिक जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो भी करेंसी होती है उसमें हमें सबसे पहले हमारी जो करेंसी है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। देन आफ्टर उसका जो पेमेंट है वो जो ट्रेडर है उससे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है हमें इंटरनल ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स आर मेड विद इन अ कॉमन सोशल कल्चर और लैंग्वेज सेटअप। कि यहाँ पे इंटरनल ट्रेड जो है वो सब लोगों की कॉमन लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशनल सेम होती है, कल्चर भी सेम होता है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर वेरी डिफरेंट एंड हिंस द ट्रेडर हैव टू बी मोर केयरफुल एंड अवॉइड कंट्रोवर्स और हर्ट सेंटिमेंट्स और इवन टू अवॉइड लीगल ऑफेंस। की यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग कंट्रीज़ के जो ट्रेडिशंस होते हैं वो होते हैं, इसलिए में जब भी हम बातचीत करें कस्टमर्स के साथ तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ना। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन इंटरनल ट्रेड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लो मेड इन लिमिटेड विद इन द कंट्री। के यहाँ पे जो जियोग्राफिकल इंटरनल ट्रेड है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड इन इंटरनल ट्रेड लेस टैक्स आर टू बी पेड इन हिंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिकम सिंपल एंड कॉस्ट इट टू ऑल्सो ईजी। कि यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड के कंपेयर में इंटरनल ट्रेड होता है उसमें यहाँ पे जो चार्जेस जो हैं वो कि जब भी हम कार लेके जाते हैं या कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो हम आउटसाइड तो कंट्री करें, इसलिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इन इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस। के यहाँ पे इंटरनल ट्रेड के कारण गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रोल रखती है और बोर्ड जो है वो इस कंट्रीज़ को इस तरह के इंक्रीमेंट करती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो और जो एक्सपेंस कम हो के प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स इवन इफ हियर आर मेनी प्रोड्यूसर ऑफ अ सेम प्रोडक्ट ड्यू टू कॉमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस डिग्री ऑफ कंपटीशन इज रिलेटिवली मेजर। कि यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं सेम प्रोडक्ट के, इसलिए जो कंपटीशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रोड्यूसर और ट्रेडर क्या करते हैं एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसके वेराइटीज़ लेके आते हैं, डिफ्रेंशिएशन लेके जाते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट के लिए। ऑल्सो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अबाउट इंटरनेशनल सेलर टू ऑब्टेन मार्केट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन हो जाता है ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो आप देख ही रहे हो। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि इन इंटरनल ट्रेड कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन आर नोन एज टू इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाइड कस्टमर। कि यहाँ पे कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशन को जानने के बाद इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि हम जान सकें कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। वाइल इन द इंटरनेशनल ट्रेड कंज्यूमर बिहेवियर इज़ नॉट easily predictable and easily and have hence it is more difficult to satisfy the buyer। कि यहाँ पे हम जो डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है कि हम किस तरह से उनको हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम एंड प्रोसीजर इन अ internal trade are known
known to trade so as they face relatively lesser difficulties in understanding the training activities। कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल एक्टिविटीज़ जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ट्रेड करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए जब भी यहाँ पे हमें कोई भी जो भी हम अंडरटेकिंग करते कि जब भी हम ट्रेड एक्टिविटी करते तो एट दैट टाइम हमें यहाँ पे कोई भी प्रोविजंस जो हैं या कोई भी चीज़ें हमें यहाँ पे डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि हाईली डिफरेंस होती हैं अलग अलग कंट्रीज, इसलिए कोई भी ट्रेड के लिए इम्पॉसिबल होता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टैक्स सिस्टम to obtain license, commissions and the other legal private systems of various countries to the world. All all those processes are also expensive। कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से खड़ा रहना वो एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता और इसलिए हमें प्रॉपर जो जब भी हम लीगल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तब उसकी जो प्राइस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम किस तरह से उसे हम एडवर्टाइज़ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पहले से ही जानकारी ले लेनी चाहिए कि ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे हमने देखा। आपको स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन आपको आपके होम असाइनमेंट पे लिखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।